दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट को भारत में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है, एक धार्मिक त्योहार की तरह, एक धर्म की तरह माना जाता है। और इस धर्म के भगवान है सचिन तेंदुलकर। लेकिन क्यों, आखिर क्यों सचिन को भगवान का दर्जा दिया गया? क्योंकि उन्होंने 100 शतक मारे थे? इसलिए कि उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे? नहीं, बल्कि इसके पीछे जुड़ी है साल 1999 की वो कहानी जिसने क्रिकेटर को क्रिकेट का भगवान बना दिया। ये बात है 1999 के वर्ल्ड कप की, जब भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे थे मोहम्मद अजहरुद्दीन और भारतीय टीम के पास सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और जडेजा जैसे दिग्गज बल्लेबाज खिलाड़ी थे। और साथ ही कप्तान भी अपनी कलाइयों के माहिर बल्लेबाज हुआ करते थे। और गेंदबाजी में जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद और अनिल कुंबले जैसे खिलाड़ी। ये वर्ल्ड कप जितना टीम इंडिया के लिए कीमती था, उससे भी कहीं ज्यादा मायने रखता था उस खिलाड़ी के लिए जो 1992 से इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए जतन कर रहा था। वो तैयार था कि अब सारा खून पसीना वसूलने का वक्त आ चुका है। टीम इंडिया अपना पहला मैच खेलने को तैयार थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला गया पहला ही मैच इंडिया 4 विकेट से हार गया था। और इस हार के बाद अगला मैच जिम्बाब्वे के साथ था और पूरी टीम ने ठान लिया था कि इस मैच को किसी भी हालात में जीतना है। अपने दूसरे मैच के शुरू होने से पहले पूरी टीम ने कड़ी प्रैक्टिस की थी। लेकिन जिस शाम को सचिन तेंदुलकर इंग्लैंड में अपने आने वाले मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी शाम को मुंबई शहर में सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। सचिन तेंदुलकर की वाइफ अंजलि, जो कि लंदन में थी, उन्हें सचिन के बड़े भाई का फोन आया और उन्होंने कहा कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब अंजलि को यह बात पता चली तो उन्होंने सचिन के मैनेजर से कहा कि जब तक वो ना आए, सचिन के रूम में कोई भी कॉल ट्रांसफर ना किया जाए। और रॉबिन सिंह और अजय जडेजा को सचिन के रूम में आसपास ही रहने को कहा। और जब सचिन रात को 1:30 बजे कमरे से बाहर आए तो उन्होंने रॉबिन और जडेजा को अपने रूम के बाहर देखा। और उन्हें देखकर सचिन ये समझ चुके थे कि कुछ तो अनहोनी जरूर हुई है। वो इतनी रात को यहां पर, लेकिन रॉबिन और जडेजा ने सचिन को कुछ नहीं बताया। रात के करीब 2 बजे के आसपास जब अंजलि सचिन के रूम पर आई और उन्हें अपने पिता के बारे में बताया, जो वक्त सचिन की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसी वक्त उन्होंने अपने जीवन की सबसे बुरी खबर सुनने को मिली। इसके आगे आप खुद सचिन की आवाज में सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। हमारा दूसरा मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ था। रात को 2 बजे किसी ने मेरा दरवाजा नॉक किया। मैंने जाके दरवाजा खोला तो ताज्जुब हुआ मुझे। सामने अंजलि खड़ी थी। तो वो रूम में आई और उसने मुझे कहा कि बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे, उन्हें बहुत जोर का हार्ट अटैक आया और वो गुजर गए। वापसी का सफर याद नहीं मुझे। मैं सुन पड़ गया था। मुझे आज भी याद है जिस तरह मेरी मां कोने में बैठी हुई थी, अकेली। पिछले 20 घंटों से वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठी थी, जरा भी नहीं हिली थी। मैं उनके बहुत करीब था। इसके बाद मेरी जिंदगी में जो भी होने वाला था, उसका हिस्सा मेरे पिता कभी नहीं होने वाले थे। और इस बात की मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरे लिए यह मानना बहुत मुश्किल था कि वो अब नहीं रहे। घर में सभी को लगा कि मुझे वापस लौटना चाहिए और टीम के साथ खेलना चाहिए। पता नहीं मैंने फ्लाइट कैसे पकड़ी। मैं वापस आया इंग्लैंड और सीधे मैदान पे उतरा। सचिन की गैर मौजूदगी में भारत अपना दूसरा मैच भी जिम्बाब्वे से हार चुका था। अब यदि भारत को इस वर्ल्ड कप में बने रहना है तो अपने ग्रुप के बचे हुए सभी मैचों को जीतना ही था। समय सचिन की परीक्षा ले रहा था और दुनिया इंतजार कर रही थी कि अब सचिन मैदान में आएंगे भी या नहीं।
भारत का मैच अब कीनिया के खिलाफ होना था। मैच शुरू हुआ और मात्र 50 रनों पर गांगुली आउट हो गए। पारी के 21 ओवर में भारत ने अपना दूसरा विकेट भी खो दिया जब सदगोपन रमेश रन आउट हो गए। भारत ने मात्र 92 रनों में अपना दूसरा विकेट खो दिया था। राहुल द्रविड़ पिच पर खड़े थे और अब उनका साथ देने आए थे सचिन तेंदुलकर। सचिन के मैदान पर आते ही पूरे मैदान में सचिन सचिन गूंजने लगा था। अपने पिता की यादों में खोए सचिन ने अपनी इस पारी को अपने पिता के नाम कर दिया था। अब सचिन के बल्ले से बस बाउंड्री आ रही थी। सचिन का बल्ला आग उगल रहा था। उनके बल्ले से चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। हर बाउंड्री के साथ जनता का जोश भी बढ़ता जा रहा था। देखते ही देखते सचिन ने उस वर्ल्ड कप का पहला शतक जड़ दिया। सचिन ने मात्र 84 गेंद में अपना शतक पूरा कर लिया था। जनता ने पहली बार सचिन को ऐसे खेलते हुए देखा था। उन्हें खेलता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था मानो क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं बल्कि क्रिकेट का भगवान मैदान में खड़ा है। सचिन ने पहली 54 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर अगली 30 गेंद में 50 रन मारे। कुछ इस तरह सचिन ने 84 गेंद में अपना शतक पूरा किया था। राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने तीसरे विकेट के लिए 237 रनों की साझेदारी निभाई थी। राहुल द्रविड़ ने 109 गेंदों में नाबाद 104 रन बनाए थे और सचिन ने 101 गेंदों में नाबाद 140 रन मारे थे। भारत ने 94 रनों से इस मैच को अपने नाम किया था और इसके बाद भारत उस ग्रुप स्टेज का एक भी मैच नहीं हारा था। इंडिया भले ही 1999 का वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, लेकिन उस दिन क्रिकेट को उसका भगवान मिल गया था। दोस्तों, ये थी कहानी सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट का भगवान बनने की। दोस्तों, अगर आप भी सचिन तेंदुलकर के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। एक बार फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।